बताइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मेमन, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी, और 2002 से मैं इस साइंटिस्ट एकेडमी का एज ए फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और फिर 1996 से इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, ऐसे प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा, एक सर ये बताइए, आपके यहाँ से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लिया था और कितने बच्चों का रैंक आया? यस, जनरली मेरे पास में 12th और 10th है। 10th का रिजल्ट आ आया, 12th का 5th को आया, और 12th में 200 जितने कॉमर्स के और साइंस के मिलके स्टूडेंट रहते हैं। 200 में से 35 तो टॉपर रहते ही हैं, जो 80 अबव परसेंटाइल रैंक लेके आते हैं, और 10th में तो 60 ऑफ जाते ही हैं। 150 आसपास होते हैं गुजराती इंग्लिश मीडियम के, और उसमें से 60 अप जो स्टूडेंट होते हैं वो 80 पीआर पर लेके आते हैं, और 99, 98, 97 पीआर भी लेते हैं, तो बहुत अच्छे परसेंटेज भी ला रहे हैं। और एक मैंने देखा कि अब धीरे धीरे एजुकेशन में जो डेवलपमेंट आ रहा है, और स्पेसिफिकली मदर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं इस एरिया में ऑलमोस्ट 96 से हूँ मैं, और मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए हैं उनके भी बच्चे आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बेचारे भी होते हैं कि जहाँ जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस वीक होती है, वो एक उम्मीद के साथ आते हैं, और मैंने अपना फ़र्ज़ समझा है कि ये मुझे काम करना है। मैं पीएचडी होते भी एजुकेशन लाइन में इसी वजह से आया कि मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैंने फ़ीस का कैपिंग नहीं रखा है। मेरे यहाँ 60 आउट ऑफ 60,000 फ़ीस देने वाले भी होते हैं, और पता नहीं वो जो जिनकी इनकम सोर्स बहुत कम होती है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपकी इनकम सोर्स क्या है? सर मैं तो इतना दे सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम्स, आप आइए। और उसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अल्लाह ने इस पायोस वर्क के लिए मुझे लाया, और मैं उसकी फुलफ़िल कर रहा हूँ। और बेचारी माएँ जो इस उम्मीद से आती है, और वो बच्चा स्कोर होके अभी तो हेल्प करते हो गए। मेरे यहाँ के बच्चे जो तकलीफ़ वाले बच्चे थे, जिन्होंने यहाँ पढ़ाई करके अभी वो कहीं अच्छी पोजीशन पे है, और वो बहुत अच्छा हेल्प भी कर रहे हैं, और वो मेरे को सामने से फ़ोन करते हैं कि सर कोई भी तकलीफ़ वाला बच्चा हो, हम रेडी है। इवन मेरा फ्रेंड सर्कल भी है कि जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि भाई सर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो कि जिनको इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, हम उनके लिए रेडी। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हाँ, एक है कि बच्चा सिंसियर होना चाहिए, घर का जो है, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो हम उसके लिए सब कुछ रेडी करने के लिए तैयार हैं। रफ़ीक साहब, एक क्या मैसेज देंगे कि गरीब जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए रफ़ीक भाई का दरवाज़ा खुला है? यस, और एक अब हमारे पास ऑप्शन यही है। मैं हर एक पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अब जो आने वाला टाइम है वो एजुकेशंस के बिना प्रॉब्लम्स आएंगे। आप एजुकेशंस में और चिंता छोड़ दो। देखो, मैं इस बहुत सारे सोशल वर्कर के साथ में हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ में, मुझे बहुत सारों ने बोला हुआ है कि सर कोई भी प्रॉब्लम, कोई बच्चा वीक होता है, नो प्रॉब्लम्स, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ा के बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डे बाय डे बहुत सारी फॉरेन के अंदर मेरे स्टूडेंट्स, आप देखो यूएसए में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, आप जर्मनी में देखो, आप मिडिल ईस्ट में देखो कि दे आर इन अ वेरी रिच पोजीशन पे पहुंच गए हुए हैं, और वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पढ़ाई करें और आगे। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं, पैसों का टेंशन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा, यहाँ सब कुछ होगा। मुस्लिमों के अंदर एक साइंस को लेकर कहीं ना कहीं डर रहता है कि साइंस कैसे लिया नहीं, जाए और डिपेंड है। एक्चुअली मैं एक टीचर्स फैकल्टी को भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग बच्चों को 9-10 के जो टीचर्स होते हैं, 9-10 के टीचर हमेशा बच्चों को कंसेप्ट तैयार करवाएं। हर बच्चा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसके अंदर वो पावर है, वो कर सकता है, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर कराओगे, 9th के साइंस का कंसेप्ट क्लियर कराओगे, तो उसको साइंस लेने में इंटरेस्ट आ जाएगा। और साइंस ही अभी तो जो फ्यूचर में आप देखो, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा ओपन है, कि जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। नर्सिंग जैसे फील्ड आप देखो, कोई नर्स आपको नर्सिंग किया हुआ फ्री नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे ये है कि उनको डर डर को निकाल सकते, वो टीचर फैकल्टी के हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो आराम से हो सकता है। कोई साइंस कोई इतना हार्ड नहीं है, या मेरे यहाँ कोई साइंस में फेल नहीं होता है। रेयर केस में जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसकी बात हम नहीं कह सकते। बाकी जिन्होंने मेहनत की है और दे आर रेडी, वो आराम से निकलते हैं इस और अच्छे से। रिजल्ट में कितनी मेहनत आप लोगों की रही और कितनी यस खुशी यस, होगी? ये है। मैंने हर बच्चे को, मेरे क्लास में मैंने हर बच्चे को और हर ट्यूशन क्लास वालों को बोलता हूँ कि हर बच्चे को बुलाओ कि बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए सिंगल लेक्चर रखना है तो रखो, भले वहाँ पैसा का नहीं होना चाहिए। मनी इस सेकेंडरी बात होती है, बच्चे का फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक बच्चे के 10 लेक्चर चाहिए कि 25 एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला है। मेरे फैकल्टी को कभी नहीं ना बोला है, क्योंकि वो साइंस का बच्चा होता है, प्रेशर में आता है और बेचारे तकलीफ में आते हैं, तब हमको एज ए सपोर्टिव बनना ज़रूरी है। वहाँ ये आप रिजल्ट आराम से स्कोर कर सकते हैं और बच्चा रिलैक्स हो जाता है। ओके, थैंक यू। शेख अब्दुल मन्नान। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं और कितने परसेंट आते मैं हैं? साइंटिस्ट अकेडमी में पढ़ता हूँ और मेरा 94.5 परसेंटाइल है 12th साइंस में। आपके स्कूल में क्या रैंक है? मैंने स्कूल में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आया मेरा पूरी स्कूल में।
कितनी मेहनत रही इसके पीछे और कैसा सपोर्ट रहा यहाँ के ट्यूशन वालों की तरफ से? मेहनत की बात की जाए तो सेल्फ स्टडी इतनी नहीं रहती थी, क्योंकि ट्यूशन में बहुत मेहनत कराते थे। और हमारा जो फैकल्टी अकबर सर, हरसान सर, रफ़ीक सर है जो यहाँ के मैनेजर है, सीईओ है, चेयरमैन है, उन्होंने भी बहुत गाइडेंस किया। अच्छा, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टफ रहती हैं जो ट्यूशन में आके आपको उसमें मतलब वो सब्जेक्ट पढ़ना आपको अच्छा लगता है, वो हल करना अच्छा लगता है? 12 साइंस की बात की जाए तो उसमें MCQs है जो बहुत टफ रहते हैं और वो किसी के गाइडेंस के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे हमारी फैकल्टी थी, उन्होंने बहुत मदद की है। MCQ सॉल्विंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से प्रैक्टिस मिलती थी और जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में भी उसको अटेंड कर पाए और सॉल्व कर पाए। आपका नाम? इस्मा मोहम्मद फैसल लाखानी। कौन से स्टैंडर्ड में कितने स्टैंडर्ड परसेंटेज? 10th 96.36 परसेंटाइल एंड 91 परसेंटेज। कौन सी एकेडमी में? साइंटिस्ट एकेडमी। किस तरह की आपकी पढ़ाई, कितने वक्त कितना कलाक पढ़ाई करते थे और उसके बारे में बताइए। 8 to 10 आवर्स स्टडी करते थे एंड जो टेस्ट लेते थे एंड जो शेड्यूल था, हमें डाउट्स होते थे, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इस वजह से बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। और जो फैकल्टी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत हम पर ध्यान देती थी अच्छे से। अच्छा, यहाँ कैसा सिलेबस होता है कि आपको एग्ज़ाम में आसानी मिले, ताकि पहले से ही कैसी तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम वगैरह की? जो पहले से ही फोकस करते, पहले से ही सारे चैप्टर्स एंड जो डाउट्स है साथ साथ में क्लियर करते जाते, तो एग्ज़ाम टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। और क्या आगे मैसेज क्या दोगी बच्चों को, आगे स्टूडेंट्स को? बस यही कि आप पढ़ाई पे फोकस करो एंड अपना करियर बनाओ। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था फैमिली का सपोर्ट, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। आपके पढ़ाई के साथ साथ घर का काम वगैरह करने में आता था? हाँ, थोड़ा बहुत। पढ़ाई के लिए घर की तरफ से कोई प्रेशर करने आता था मम्मी पापा की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो था वो खुद के शौक की वजह से, हॉबीज़ थी। मम्मी पापा आपको कैसा सपोर्ट करते थे घर में? बहुत अच्छे से, मीन्स वो खुद कहते थे कि तुझे जो करना है कर, बनना है वो बन, अपने करियर पे फोकस कर, हम साथ हैं। नीरम, और मैंने 10th स्टैंडर्ड साइंटिस्ट एकेडमी से किया था और मेरे 99.606 परसेंटाइल है। आजकल के लड़के ज़्यादातर सोशल मीडिया में रहते हो, आप टॉपर्स हो, तो किस तरह की पढ़ाई, आपका टाइमिंग किस तरह का रहता था? 4 to 5 आवर्स पर डे और एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा हो गया था, 8-9 आवर्स पर डे होता था। और सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, फ़ोन ही बंद। पढ़ाई में कितना समय बिताते थे आप? जब भी टाइम मिल रहा था तब पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के समय जैसे शादी ब्याह वगैरह में जाते थे आप? हाँ शादी ब्याह वगैरह अटेंड करते थे, फिर भी आप पढ़ाई भी करते थे? हाँ। कैसा सपोर्ट आपका रहा है यहाँ के क्लासेस? यहाँ के टीचर से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और मेन चीज़ थी टेस्ट। यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट हुई जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था और बोर्ड के पेपर थी, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत कॉन्फिडेंस था। अच्छा, यहाँ लड़कियों के लिए कैसा माहौल रहता है? बहुत कितनी अच्छा सुरक्षा माहौल है। रहती है? बिल्कुल सेफ है और सारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप कौन सी ट्यूशन क्लास में आप ट्यूशन करते थे? साइंटिस्ट एकेडमी, हाँ, कहाँ पर आई है ट्यूशन क्लास? जूहापुरा। वहाँ पूरा एड्रेस बताइए, कौन सी जगह? पूरा जूहापुरा नियर मोती बेकरी, नियर बैंक। हाँ, वो ठीक है। Myself मंसूरी जरीन इमरान भाई। आई एम स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड और मेरे 10th में 96.22 परसेंटाइल रैंक है और 91 परसेंटेज है। बेटा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और किस तरह की तैयारी? और मैं दिन में 6 घंटे तो पढ़ती ही थी ट्यूशन से आकर। तो ट्यूशन में कैसा माहौल आपके एकेडमी में? बहुत ही अच्छा, वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे थे और हमें मोटिवेट कर रहे थे, जिनसे हमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा था पढ़ाई पर। क्या बनना चाहती हो आप? मैं IIT इंजीनियर में जाना चाहती हूँ। कहाँ पढ़ाई करते थे आप? मैं साइंटिस्ट एकेडमी में मेरा फर्स्ट ट्यूशन था, जिधर मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। कितने सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ? इधर मैं 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, कैसा टीचरों का सपोर्ट? बहुत ही अच्छा, हमारे सारे फैकल्टी बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। रफीक सर का कैसा आपके साथ में? रफीक सर ने भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल किया है, जिनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिली है। किस तरीके से यहाँ पर मतलब माहौल रहता है कि बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित? बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते तो हमें पढ़ने के लिए और अच्छा लगता है और हमें मोटिवेट करते इसलिए।
आपका नाम? चौहान मयूद्दीन अहमद भाई। कौन से स्टैंडर्ड में और कितने परसेंटेज है? मैं अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने यहाँ देखा कि अपने जुआपुरा की अगर कोई बेस्ट संस्था हो अपने पूरे इलाके में तो साइंटिस्ट एकेडमी है। यहाँ पे काफ़ी सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ की फैकल्टी साइंस के लिए बहुत अच्छी है। अपने जुआपुरा में काफ़ी और भी ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं, उनकी कंपेयर में तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर अपने को पढ़ाई की तो गाइडेंस देते जो, उनके साथ साथ अपने को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं और अपने को पूरी गाइडेंस के थ्रू अपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करते हैं। मैं पर्सनली रफ़ीक सर को जानता हूँ, वो भी इतनी हेल्प करते हैं और यहाँ की सब फैकल्टी बहुत अच्छी है। और अगर हमें यहाँ के मैनेजर जो नूर सर है और भी सब फैकल्टीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब बायोलॉजी सब बहुत अच्छी है फैकल्टी और अपने को आगे बढ़ने के लिए खूब अच्छे से प्रोत्साहन करते हैं। और दूसरी बात कि कोई भी बच्चा होशियार होता है वो तो मार्क्स ला सकता है, पर अगर कोई कमज़ोर बच्चा है जो नीचे बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं उसको भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। उनको पर्सनली ट्यूशन्स देते, उनको पर्सनली उनको गाइडेंस करते और यहाँ पे बुला के और रफ़ीक सर खुद भी मार्क्स अच्छे से पूछते हैं और कोई भी यहाँ पे दूसरी कोई इश्यू नहीं आता। ओके।